Hi there, I hope you're doing very well at the other side of the screen. आज हम बात करेंगे वन वे अनोवा के कैलकुलेशन की। इस वीडियो में थ्योरी या उसका इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये जो क्वेश्चन है ये इग्नू के असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है जो मैंने पिक किया है, और जब ये पेपर में भी आएगा ऐसा ही आएगा। आपको 3 रोज़ दी होंगी और उसमें आपका डेटा सेट दिया होगा एंड उसके बेसिस पे आपको उसका एफ रेशियो निकालना है, दैट इज़ द टारगेट। अब कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटेशनल टेबल बनाना पड़ेगा एंड इसके बाद हम उसके ऊपर फॉर्मूलाज लगा करके अपना आंसर निकालेंगे। दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली इज़ फार्मूला हैवी, ठीक है, और ये फार्मूलाज आपको लर्न करके जाने पड़ेंगे। सो यू हैव टू नो कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से जितना भी मैं लिखूँगी इसके आगे वो सब आपको खुद करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हम हमारा टेबल कैसे बनाएंगे। तो काफ़ी सिंपल है, नथिंग सुपर कॉम्प्लिकेटेड, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा कंप्यूट करना है वहाँ पे। आप अपने पेपर में सबसे पहले तो 3 कॉलम्स बनाएंगे और उसके बाद इन 3 कॉलम्स को फर्दर डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम देखते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन में डेटा सेट था उसमें सबसे आगे लिखा हुआ था दिस वन, अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस। तो आप उसी के हिसाब से अपना टेबल कंप्यूट करेंगे। सो दिस इज़ अर्ली, दिस इज़ मिडिल एंड दिस इज़ लेट। इसकी जगह ए लिखो, बी लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कंप्यूटेशन करते समय, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। नाउ दिस इज़ x1, दिस इज़ x1 का स्क्वायर, दिस इज़ x2, दिस इज़ x2 का स्क्वायर, दिस इज़ x3, दिस इज़ x3 का स्क्वायर। अब आप अगर अपना टेबल देखेंगे वापस तो आप x1 में अर्ली एडोलेसेंस के साइड पे जो भी वैल्यूज़ लिखे थे सारे लिखेंगे यहाँ पे। तो इनिशियली वैल्यू 2 3 2 3 कुछ था, उसके बाद 3 2 4 2 7 6 5 4 एंड सो ऑन। आप इसे कम्प्लीटली कंप्यूट करेंगे, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए सेम नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 का स्क्वायर इज़ 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर इज़ 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर इज़ 4 इंटू 4। So 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 9 9 4 16 4 49 36 25 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये टेबल मैंने आधा इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे इसे कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सेल इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी जगह। सेम थिंग, पर आपको पेपर में कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ है, ये टेबल बनाने के बाद आपको सारे जो आपके कॉलम्स हैं उनका टोटल करना पड़ेगा। सो x1 का टोटल, x1 स्क्वायर का टोटल, x2 का टोटल, x2 स्क्वायर का टोटल, x3 का टोटल और x3 स्क्वायर का टोटल। यही जो टोटल है आगे हम फॉर्मूलाज में डाल डाल के अपना जो भी हमें कैलकुलेट करना है करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये टेबल जनरेट करेंगे, खुद बनाना है ये, ठीक है। अच्छा, आप एमए के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने साथ कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, यू डोंट हैव टू डू इट बाय हैंड, बट यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूलाज, दैट इज़ द टफर पार्ट। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ इट, सबसे पहले हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो स्टेप 1 है, दैट इज़ कॉल्ड करेक्शन टर्म, ठीक है। सो स्टेप 1 इज़ कॉल्ड करेक्शन टर्म। अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आए और मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो थोड़ा बेयर कर लेना, नंबर्स मैं क्लीनली लिखूँगी, दैट्स फॉर श्योर। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ सी एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। अब ये जो ब्रैकेट लगा है, दिस इज़ द ब्रैकेट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पर्पसफुली है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको कह रहा है कि पहले आप सम करो और बाद में लाकर उसे फॉर्मूला में डालना, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँगी तो ये कैसे एक्सपैंड होगा, समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x3 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। हर वैल्यू के बारे में बात करेंगे बट स्लोली एंड स्टेडली। अब अगर मैं आपको टेबल पे वापस लेके जाऊँ तो आपने x1 x2 और x3 का टोटल ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। वही चीज़ हम उठा करके इधर डालने वाले हैं। सो दैट वुड बी 29 प्लस 31 प्लस 40। आई होप यही था।
29, 31, 40 यही था। अभी कैपिटल एन क्या है? एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यू हैव। आपके पास 30 टर्म्स हैं टोटल आपके क्वेश्चन में, ठीक है? सो इट इज़ 30। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 29 प्लस 31 प्लस 40 divided by 30. Your correction term is 3.333। अच्छा, स्टैट्स में बहुत एडवाइजेबल होती है ये चीज़ कि आप एटलीस्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स तक तो चले ही जाओ। बाकी नहीं भी जाना तो 2 तक तो चले ही जाना। एक के साथ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि लास्ट के डेसिमल वैल्यूज़ प्लस करने में कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है? तो जो सबसे पहली टर्म आपने निकाली, जो स्टेप 1 आपने सॉल्व किया है, आपने करेक्शन टर्म निकाला है। नाउ we'll move on to step 2, that is called SST। टी फुटर में है, ठीक है? Let me clear my canvas। So step 2 is SST का कैलकुलेशन, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। ये आपकी करेक्शन टर्म है जो पहले आपने निकाली थी। Now if you'll expand this formula, this will turn out to be summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square minus cx। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ये वैल्यूज़ हमें मिलेंगी कहाँ? ये वैल्यूज़ वापस आपको टेबल से मिलेंगी। 95, 103, 184 वैल्यूज़ को वापस लेके आएंगे। 95, 103, 184 माइनस सी एक्स, जो वैल्यू आपने निकाली 3.33। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 95 प्लस 103 प्लस 184 ये हुआ 382 माइनस 3.33, वो भी कर लेते हैं। minus 3.33, this will come out as 378.67। ये स्टेप 2 हो गया आपका, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। वापस कैनवस क्लियर कर रही हूँ। अच्छा, जो स्टेप 3 है वो थोड़ा सा देख के लगेगा कि इतना सारा एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, पर मैं उसको स्टडीली एक्सपैंड करूँगी और नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके देख लेना। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, इसकी जो कैलकुलेशन है आपको नेक्स्ट पार्ट में भी हेल्प करेगी, ठीक है? तो स्टेप 3 इक्वल्स टू SSA, दैट इज इक्वल्स टू summation x square upon n minus summation x whole square upon n। अच्छा, अभी तक आपने सिर्फ कैपिटल N के साथ कैलकुलेट किया। अब आपके पास एक स्मॉल n भी है, तो कुछ भी सॉल्व करने से पहले स्मॉल n की कहानी समझ लो। स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ यू हैव इन ईच रो। हर रो में आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं और इन टोटल 30 थी, तो कैपिटल N 30 था, स्मॉल n 10 है, ठीक है? अब इस फॉर्मूला को ज़रा एक्सपैंड कर लेते हैं और अब वापस रेलेवेंस समझो। जो ब्रैकेट लगा है इट इज़ फॉर अ पर्पस। पर्पस क्या है कि आप पहले वैल्यू लिखिए, उसके बाद उसका स्क्वायर कीजिए एंड देन यू फर्दर सॉल्व इट, ठीक है? तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे या इसे कैसे एक्सपैंड करेंगे? लेट्स गो वेरी वेरी स्लोली विद इट। मैं सबसे पहले एक्सपेंशन लिख रही हूँ। ब्रैकेट समेशन x1 whole square upon small n plus summation x2 whole square upon small n plus summation x3 whole square upon small n। कैलकुलेटर बंद कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। माइनस, क्या माइनस कर रहे हैं हम? आपके जो x के समेशन के वैल्यूज़ हैं उसका आप टोटल करेंगे प्लस उसका आप स्क्वायर भी करेंगे। कहने का अर्थ ये है 29 प्लस 31 प्लस 40 का होल स्क्वायर अपॉन 30। ये वैल्यू कहाँ से आई? 29, 31, 40
यहाँ से आई 29, 31, 40। और अगर आप फॉर्मूला क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, इस चीज़ को मैं दूसरा पेन से लिख के एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ आ जाओ। अब आप देखो, सबसे पहले उन्होंने अंदर वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है समेशन एक्स। समेशन एक्स आपको मैंने पीछे दिखाया, आप ही ने निकाला है 29, 31, 40। उसके आगे आपको और क्या करने के लिए कहा है? उसका भी सम करने के लिए कहा है। एक और समेशन लग गया। फिर आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं? उसका स्क्वायर भी करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप फॉर्मूला याद रख रहे हो, आपको फॉर्मूला का कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है, कभी भी डेटा प्लॉट करने में गलती नहीं होगी। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस। सॉल्व करना चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें वैल्यूज़ डालने तो इस वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए इट विल बी 29 का स्क्वायर, लेट मी राइट इट नीटली, 29 का स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 31 का स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 40 का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस this whole thing, 29 plus 31 plus 40 का होल स्क्वायर अपॉन 30। अब ज़रा इसको सॉल्व करना चालू करते हैं हम। उपसीस, सॉरी। Tab has decided not to function. Alright, we can live with it, can we? Yeah, finally. सॉल्व करना चालू करेंगे। 29 का स्क्वायर इज 29 इंटू 29, so 29 इंटू 29 that is 841। आज सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। 841 अपॉन 10 प्लस 31 का स्क्वायर इज 31 इंटू 31 दैट इज़ 961 अपॉन 10 प्लस 40 इंटू 40 दैट इज़ 1600 अपॉन 10। ठीक है, एंड देन द लैटरल ब्रैकेट, उसको भी मैं लिख ही लेती हूँ वाइल वी आर एट इट। 29 प्लस 31 प्लस 40 का होल स्क्वायर अपॉन 30। इधर आ जाओ। ठीक है, नाउ सी फॉर मी कंप्यूटेशन इज़ वेरी इजी। 10 से डिवाइड करना है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ दिस वुड बी 84.1 प्लस 96.1 प्लस 160 एंड जब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, सो इट वुड बी 29 प्लस 31 प्लस 40 किया था, 100 आया था। दोबारा फॉर द पर्पस ऑफ इट कर लेते हैं, 100 आया है, 100 इंटू 100 करेंगे और इसको कर देंगे डिवाइड बाय 30। सो पीछे यू हैव 333.33। दो डेसिमल वैल्यूज़ तक तो चले ही जाना प्लीज़। अब ये आगे वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 84.1 सॉरी 84.1 प्लस 96.1 प्लस 160 दैट इज़ इक्वल टू 340.2 माइनस 333.33, यही नंबर है ना, यही है, इक्वल्स टू माइनस 333.33। आपके पास जो आपका टर्म आया है दैट इज़ 6.87, राउंड ऑफ करके 6.9 लिख लेना ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे, और ये जो स्टेप नंबर 4 है इसके लिए मुझे स्टेप नंबर 3 पे वापस राउट बैक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बताती हूँ। लेट मी पुल द कैनवस अप ताकि फिर मुझे वापस आऊँ तो इजी हो। नाउ फॉर स्टेप 4 वी कैलकुलेट SSW। SSW कैलकुलेट करने के लिए SSW
इक्वल्स टू एस एस टी माइनस एस एस ए डैश। ये एस एस टी आप कैलकुलेट करके आए हो पीछे स्टेप नंबर 2 में, लेकिन एस एस ए डैश नहीं किया है। अब एस एस ए डैश का क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, और क्यों हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 पर आउट करेंगे, सॉरी स्टेप नंबर 3 पर आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं। एस एस टी इक्वल एस एस टी माइनस एस एस ए का फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सी एक्स। अब ये वाला जो पार्ट है आप अभी ऊपर सॉल्व करके आए हो, व्यू दिस क्लोजली। सी आपने ये पार्ट अभी सॉल्व किया है, और इसको सॉल्व करके आपने टर्म भी निकाला था, और आपका टर्म आया था 240.2। तो हम उसी को ही यहाँ पर वापस इस्तेमाल कर लेंगे, और इसके आगे कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। सो एस एस टी का जो हमने वैल्यू निकाला था पीछे, दैट वाज 378.6, सॉरी माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वैल्यू था दैट वाज 340.2 माइनस सी एक्स निकाला था आपने 3.33। अब इसको सॉल्व करना है बस। 378.6 माइनस, यही कर लेते हैं, 340.2 माइनस 3.33। आपके पास जो वैल्यू आया है यहाँ पे, इसको भी राउंड ऑफ कर लो, 336.9। नाउ we'll solve it further. 378.6 माइनस 336.9 करके देख लेते हैं। 378.6 माइनस 336.9, दिस इज इक्वल्स टू 41.7। ये वाला टर्म भी आपका कैलकुलेट हो गया। नाउ आई क्लियर माई कैनवस and I'll go to step number 5. So step 5 is calculation of MSSA, that is SSA upon K minus 1. SSA आपने कैलकुलेट किया था 6.9। अभी K क्या है? K is the number of rows which were given to you. आपको जो रोज़ मिले थे, नंबर ऑफ रोज़ मिले थे 3 थे, तो आपका जो K है वो 3 है। So it is 3 minus 1, so it is 6.9 divided by 2 करके देख लो। This is equals to 3.45। ठीक है, now we'll move on to the next step, that is step number 6, MSSA equals to, sorry, MSSW equals to SSW अपॉन n माइनस के। SSW आपने निकाला था 41.7, 30 माइनस 3, कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ 30 थी हमारे पास, के 3 था हमारे पास क्योंकि 3 रोज थी हमारे पास। सॉल्व कर लो। 30 माइनस 3, ये भी कर लेते हैं यहाँ पे, 23। 41.7 डिवाइडेड बाई 23, 41.7 डिवाइडेड बाई 23, ये आया है आपके पास 27, माय बैड। .7 divided by 27, it is 1.54। ठीक है, एंड देन वील मूव ऑन टू स्टेप नंबर 7। इसको क्लियर कर दो। स्टेप 7 इज़ एफ रेशियो, जिसके लिए इतनी मेहनत की है। एफ रेशियो इज़ MSSA डिवाइडेड बाय MSSW। अब आप अपने वैल्यूज़ प्लॉट कर लो। 3.45 डिवाइडेड बाय 1.544, अभी निकाला है ये तो। सो 3.45 डिवाइडेड बाय 1.544,
दिस इज इक्वल्स टू 2.2। ठीक है। अब फर्दर मोर हमको इसको एक टेबल की तरह प्लॉट करना है पेपर में। वो टेबल कैसा प्लॉट होगा, कैसा बनेगा, वो भी हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। Sorry for the small hiccup. I didn't realize I'm reading the number wrong. Anyway, so the first thing, source of variance, DF, SS, MSS, F रेशियो। अब टेबल डिवाइड कर लो। एफ रेशियो सेम रहने वाली है तो उसमें तो आप क्या ही डिवाइड करोगे। दिस इज अमंग द ग्रुप एंड दिस इज विद इन द ग्रुप। डी एफ इसके लिए है k -1, दैट वुड बी 2, k आपका 3 था। दिस इज n - k, दैट वुड बी 27, n आपका 30 था, k आपका 3 था। अब सिर्फ वैल्यूज़ डालने हैं। दिस वॉज 6.9, this was 41.7, this was 3.45, this was 1.544 and this was 2.2। यही टेबल देख के वो आपको मार्क्स रिवॉर्ड कर देंगे अगर आप स्टेप्स करेक्टली फॉलो कर रहे हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करा है ऑफ कोर्स। तो आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन करना डिफ़िकल्ट होना चाहिए। रादर आई वुड से इसी क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कम से कम अगर आपका मैथ ठीक है तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। स्टैट्स की थ्योरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प इन वन गो। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन बराबर कर लिया फर्स्ट सेक्शन में तो इट शुड अवॉर्ड यू एटलीस्ट 10 मार्क्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स। और अगर कोई डाउट है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।